गुड मॉर्निंग सबको भी। जैसा कि तुमने मालूम, मेरा नाम शहजादी। आज हमें पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर के बारे में। लास्ट क्लास में हमें क्या पढ़े थे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़े थे। पेरीमीटर का मतलब मालूम था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसा आया वो पढ़े थे। उसके बाद वो फॉर्मूले के ऊपर 4 क्वेश्चन करे थे। अब हमें पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर शेप कैसा आपको बोले तो इसे भी 4 साइड से 300। अब देखो ये शेप रेक्टेंगल, ये शेप स्क्वायर। रेक्टेंगल शेप में क्या रहती हैं? अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। ये साइड इसके इक्वल रहता, ये साइड इसके इक्वल रहता, लेकिन एक साइड छोटी रहती, एक साइड बड़ी रहती। वो शेप को हमें क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल करके बोलते हैं। स्क्वायर शेप किसे बोलते हैं करके बोले तो 4 साइड्स भी एक दूसरे के बराबर रहना। मतलब अगर ये क्या तो 1 सेंटीमीटर है तो सपोज ये 1 सेंटीमीटर होता डिस्टेंस ना वे, लेकिन ये साइड क्या तो 1 सेंटीमीटर होती रही तो ये साइड भी क्या रहती? 1 सेंटीमीटर ही रहती। ये साइड भी क्या रहती? 1 सेंटीमीटर। ये साइड भी क्या रहती? 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स रहती हैं। वो 4 साइड्स भी क्या रहती हैं? एक दूसरे के बराबर रहती हैं। एक क्या तो 1.5 सेंटीमीटर है तो पूरे भी 1.5 सेंटीमीटर। एक क्या तो 2 सेंटीमीटर है तो पूरे भी 2 सेंटीमीटर। एक क्या तो 10 मीटर है तो भी क्या रहती हैं? बाकी के 3 भी क्या रहती हैं? 10 मीटर ही रहती हैं। 4 साइड्स भी एक दूसरे के बराबर रहती ना, वो शेप को हमें क्या बोलते हैं? स्क्वायर करके बोलते हैं। स्क्वायर शेप तो मालूम हुआ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्यों फाइंड आउट करना? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं बोली थी। पेरीमीटर का मतलब क्या बोली थी इसमें? पेरीमीटर का तो क्या बाउंड्री, नहीं तो बॉर्डर। पेरीमीटर का तो क्या बॉर्डर करके समझो। पेरीमीटर का तो क्या बॉर्डर। ये बॉर्डर कितना है अगर को मेजर करती ना, उसे क्या बोलती हैं? पेरीमीटर करके बोलती हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का तो एक स्क्वायर का बॉर्डर कैसा फाइंड आउट करना हमें अगर को पूछ रहे हैं। अब देखेंगे इसमें बड़ी साइड छोटी साइड का को क्या भी नहीं। रेक्टेंगल में 2 साइड्स बड़े थे, 2 साइड्स छोटे थे। छोटी को हमें ब्रेड्थ करके बोले, बड़ी साइड को हमें लेंथ करके बोले। लेकिन स्क्वायर में पूरे भी सेम ही रहते हैं। उससे हमें क्या बोलती हैं? पूरे साइड को भी यल करके बोलते हैं। यल यानी कि लेंथ। यल बी किसे डोनेट करता था? ब्रेड्थ में डोनेट करता था। ब्रेड्थ किस में आता? रेक्टेंगल में आता। यल 4 जगह भी यलिज करके बोलती हैं। 2 जगह लेंथ, 2 जगह ब्रेड्थ करके नहीं बोलते। कई का तो 4 भी एक जैसे साइड्स हैं तो उससे हमें क्या बोलती हैं? 4 साइड्स को भी स्मॉल लेटर यल से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर यल क्या ये डोनेट करता अगर बोले तो लेंथ के बारे में बताता। करेक्ट है। अब देखो पेरीमीटर बोले तो बॉर्डर है। ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। टोटल कितने साइड्स हैं स्क्वायर में? 4 साइड्स हैं। 1 2 3 4। तो हमें क्या करना? 1 + 2 + 3 + 4। 1 साइड + 2 साइड + 3 साइड + 4 साइड। वो 4 साइड्स को भी ऐड करें तो हमने क्या मिलता? पेरीमीटर मिलता। 1 2 3 4 करके ऐड करें। 1 कितने सेंटीमीटर है? यल। क्या भी नहीं दिया तो हमें क्या समझना? यल है करके समझना, स्मॉल यल। 2 भी कितना रहता? स्मॉल यल ही रहता। 3 साइड कितना रहता? वो भी स्मॉल यल ही रहता। 4 साइड भी क्या रहता? स्मॉल यल ही रहता। अब क्या तुम्हें यल = 1 सेंटीमीटर करके दी तो तुम्हें यल के नीचे क्या लिखते थे? 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर करके लिखते थे। लेकिन अब 1 सेंटीमीटर क्या भी देखो नहीं में, खाली फार्मूला फाइंड आउट करने के वास्ते यल करके दिए तो क्या बोलती हैं? यल + यल + यल + यल। 4 बार यल लिखते हैं। 4 बार कई को लिखती हैं, कई का तो स्क्वायर में 4 टाइप्स हैं, उससे 4 बार यल करके हमें लिखें। 4 बार है 1 2 3 4। 4 बार है उससे हमें क्या करना? 4 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना।
4 इंटू एल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एच, पी का तो क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एल। 4 कहीं का आया, 4 कहीं का तो स्क्वायर के शेप में चार साइड्स भी क्या रहती हैं, एक दूसरे से इक्वल रहती हैं। एक दूसरे से इक्वल रहने की वजह से हमें क्या करती, 4 से है ना या साइड यल को क्या करती, मल्टीप्लाई करती। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल। ये टच। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल। ये दो फॉर्मूले तुमने पेरीमीटर्स के रिलेटेड हैं। सो एरिया के लिए रिलेटेड दो फार्मूले हैं, पेरीमीटर के रिलेटेड दो फार्मूले हैं। अब खाली हमें पेरीमीटर का डिस्कस कर रही हैं तो ये दो तुम्हें है ना सीखना पड़ता। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल। समझ में आया ये। इसके बाद हम है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 9.2 में क्या आता है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में बोलें। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूम इज 15 मीटर। क्या है कहते, एक स्क्वायर रूम है कहते, स्क्वायर रूम एक है। वो स्क्वायर रूम में कहते हैं 4 साइड्स हैं, उसमें है ना लेंथ कहता है कहते 15 मीटर है कहते। ये यल क्या तो 15 मीटर रहा तो स्क्वायर रूम है। एक साइड कितने मीटर है, सो 15 मीटर एक साइड मेजरमेंट करे ना। ये भी कहता रहता 15 मीटर, ये भी कहता रहता 15 मीटर, ये भी कहता रहता 15 मीटर। ये 4 साइड्स को भी ऐड करे तो हमने टोटल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या आता है अगर को पूछें। सो हमने मालूम है फर्स्ट क्या लिखना, लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल एल डाल को क्या लिखती, 15 मीटर। लेंथ डाल को ब्रैकेट में स्मॉल एल डाल को क्या लिखना, हमें 15 मीटर कर लिखना। कहीं को क्वेश्चन में दियो लेंथ ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 15 मीटर कर को, उससे लेंथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर कर को लिखे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर ब्रैकेट में पी डाल को क्या लिखते हैं हमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कहीं को लिए कहीं तो नो क्वेश्चन में बोल को ही स्क्वायर कर को, स्क्वायर रूम कर को बोल को ही, उससे हमें कौन सा फॉर्मूला लेना, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लेना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल। 4 इंटू एल, 4 के नीचे 4 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के नीचे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एल के नीचे हमें क्या लिखना, सो यहाँ है देखो एल इज इक्वल्स टू 15 मीटर कर है, उससे हमें क्या लिखना, 15 मीटर कर को लिखना। 15 मीटर को कितने से मल्टीप्लाई करना, सो 4 से मल्टीप्लाई करना। सो यहाँ करेंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने नहीं हुआ तो भी अब तुमने 15 का टेबल आता ना, 15 इंटू 4, 15 4 ज़ा कितना, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा कितने हैं, 15 4 ज़ा 60। तो हमें क्या लिखते हैं, 4 इंटू 15 या फिर 15 इंटू 4 को क्या आता है, सो 60 मीटर। सिंपल क्वेश्चन ये। एक स्क्वायर रूम है कहते, उसमें का एक साइड का लेंथ तो 15 रहा, तो पूरे साइड्स का भी मिला को कितने लेंथ रहता, क्या पेरीमीटर उसकी अगर को पूछें। सो लेंथ लिख लेना, लेंथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर, क्वेश्चन में दिए रहती। पेरीमीटर पी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लेना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल। 4 इंटू एल लिख ले को, नेक्स्ट स्टेप में 4 के नीचे 4 लिखना, मल्टीप्लाई सिंबल के नीचे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना, यल के नीचे क्या लिखना, यल इज इक्वल्स टू 15 मीटर कर को हमें ऊपर लिखी ना, वो यल के नीचे क्या लिखना, 15 मीटर कर को लिखना। नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना, सो 15 मीटर के साथ हमें क्या करना, 4 को मल्टीप्लाई करना। 15 4 ज़ा कितने, 60, 60 मीटर कर को यहाँ लिखते हैं। ये चे क्वेश्चन का आंसर। लेंथ दी, खाली पेरीमीटर फाइंड आउट। सेकेंड क्वेश्चन है, रामा रन्स 4 टाइम्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ लेंथ 85 मीटर। उन्होंने क्या बोली, एक स्क्वायर शेप का पार्क है,
स्क्वायर शेप का एक पार्क है कहते, वो पार्क में लेंथ कहता है इसको तो एल इज इक्वल्स टू कहता कहते 85 मीटर। क्या बोल रही हूँ ना, ड्रामा करने वाला एक छोकरा है ना, क्या करता है स्क्वायर शेप के पार्क के ऊपर है ना रन करता कहते, रनिंग रेस के जैसा भागता कहते उन्हें। कितने टाइम भागता, सो 4 टाइम्स, मतलब यहाँ से एक बार, फिर हाउ स्टार्टिंग से एंडिंग एक बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार क्या करता है यहाँ से यहाँ तक का एक बार डिस्टेंस कवर करे के बाद एक बार कंप्लीट होता 1 टाइम। फिर ये डिस्टेंस को अब एक बार कंप्लीट करता, फिर ये डिस्टेंस को 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, 4 बार वो डिस्टेंस को बार बार कवर करता कहते। टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना भाग्या सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ अगर को उन्हें पूछ रहे सो हमें देखेंगे। पहले क्या करना, हमें उन्हें पेरीमीटर बोले रहते नहीं बोले रहते, हमारा काम क्या पेरीमीटर फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट क्या लिखती हैं, लेंथ एल इज इक्वल्स टू 85 मीटर करके लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट करना। सो पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ कैसा पार्क कहते वो स्क्वायर शेप का पार्क, तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेना इसके स्क्वायर लेना। सो स्क्वायर हवे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या 4 इंटू एल, 4 इंटू एल के जगह हमें क्या लिखते हैं 85 मीटर करके लिखते हैं, 85 मीटर, 4 इंटू 85 मीटर करके लिखे। ये फाइंड आउट कर लेंगे। 85 से क्या करना समय 4 को मल्टीप्लाई करना या फिर 4 से 85 को मल्टीप्लाई करना। 85 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 20 में से 0 यहाँ लिखो, 2 क्या देती हैं 2 के ऊपर 8 के ऊपर 2 को हमें कैरी देती हैं। 4 8 ज़ा कितने 4 8 ज़ा या फिर 8 4 ज़ा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 32 के ऊपर 2 है, 32 के साथ 2 ऐड करें तो क्या होता 34 आता। देखो पहले क्या करें लेंथ लिख लिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन में देखिए कौन से शेप का पार्क वो स्क्वायर शेप का पार्क कर बोलने से हमें क्या करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डाल ले को 4 के नीचे 4 मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, एल के नीचे हमें क्या लिखे 85 मीटर कर को लिखे। 4 को भी 85 को एक दूसरे से क्या करना सो मल्टीप्लाई करना। सो मल्टीप्लाई करने से हमने आंसर कितना आया 340 मीटर आंसर आया। तो हमें यहाँ क्या लिखती 340 मीटर है ना, ये खाली पेरीमीटर, ये यहाँ तक स्टॉप हुआ नहीं, अभी कंटिन्यू हुआ। उन्होंने क्या बोल रही सो 4 टाइम उन्हें है ना राउंड लगाता करते चक्कर लगाता करते। एक ही जगह स्क्वायर पार्क के कितने बार चक्कर लगा रहा उन्हें 4 टाइम्स चक्कर लगा रहा। एक बार को क्या तो 340 मीटर, एक बार पूरा कंप्लीट स्क्वायर उन्हें भागे ना, पूरा कंप्लीट पार्क भागे तो कितने मीटर हुआ 340 मीटर डिस्टेंस हुआ। लेकिन एक बार नवे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोलने से 4 टाइम्स, उससे 4 टाइम्स को कितने डिस्टेंस होता अगर को पूछ रहे सो। यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप हुआ नहीं, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। ये तो कुछ स्टॉप करे तो एग्जाम में मार्क्स देते नहीं। उससे हमें क्या करना टोटल डिस्टेंस करके लिख लेना। टोटल डिस्टेंस हमें क्या करें फर्स्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करें। अब क्या फाइंड आउट करें सो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में क्या करना सो पेरीमीटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, पेरीमीटर को कितने टाइम्स देखो ही वत्ते टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर है 4 के जगह 3 रहता तो p इंटू 3 करके लिखते थे, 2 रहता तो क्वेश्चन में p इंटू 2 करके लिखते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है 4 है, उससे हमें क्या करना p इंटू 4 करके आंसर फॉर्मूला लिख लेना। p इंटू 4, p की वैल्यू कहती है सो, p की वैल्यू कहती है सो पेरीमीटर 340 मीटर। p के नीचे क्या लिखते हैं हमें 340 करके लिखती, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह एज इट इज़ 4। 340 को 4 से हमें क्या करना मल्टीप्लाई करना। 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 6 से नीचे लिखती, कैरी 1 कहाँ देती 3 के ऊपर कैरी 1 देती। 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 क्या आता 13। टोटल कितने डिस्टेंस उन्हें कवर करा सो 1360 मीटर। पहले पेरीमीटर का क्या मतलब, एक बार उन्हें पूरे स्क्वायर का रन लगाया ना,
एक स्क्वायर को एक बार उन्हें कंप्लीट फिरा तो कितना हुआ 340 मीटर हुआ, 4 टाइम्स फिरा तो कितना हुआ सो 1360 मीटर। ये था चीज़ का आंसर। यहाँ कुछ तुम्हें स्टॉप करे तो मार्क्स देते नहीं, यहाँ तक आंसर कंटिन्यू करना, यहाँ तक लिखे तो तुम्हें है ना फुल मार्क्स मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्क्वायर रूम इज़ 16 मीटर। क्या बोल रही हूँ नो, एक स्क्वायर रूम है, स्क्वायर शेप का स्क्वायर रूम है, स्क्वायर रूम का लेंथ कितनी है इसके 16 मीटर, लेंथ कितनी है सो 16 मीटर स्क्वायर रूम की लेंथ है कहते। द वॉल शुड बी टाइड विथ कलर्ड बंटिंग्स 4 टाइम्स, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बंटिंग्स रिक्वायर्ड। क्या बोले उन्होंने, अगर बोले तो एक स्क्वायर रूम का लेंथ कितना है 16 मीटर कर को है। लेंथ दे डाले के बाद हमारा काम क्या है, पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। उन्होंने क्वेश्चन में पेरीमीटर वर्ड मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, हमें क्या करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या लिखती, लेंथ कर को लिख ले को, ब्रैकेट में स्मॉल एल इज इक्वल्स टू कितना लिखना समय 16 मीटर कर को लिखे। नेक्स्ट क्या करना सो, पेरीमीटर फाइंड आउट करना सो, पेरीमीटर ब्रैकेट में P इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर को सा पेरीमीटर लेना सो, हमें को सा शेप है सो स्क्वायर शेप का रूम है इसनवे, उससे पेरीमीटर भी को सा फॉर्मूले का लेना सो स्क्वायर का लेना सो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू एल, 4 के नीचे 4 लिखना, इंटू के नीचे इंटू, एल के नीचे क्या लिखते हैं हमें 16 मीटर घर को लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 4 को भी 16 को क्या करना सो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, 16 इंटू 4। अगर किसे तो 16 का टेबल आता है तो 16 4 ज़ 64 कर को लिखते हैं। टेबल नहीं आया तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना ऐसा। 4 6 ज़ा कितने, 4 6 ज़ा 24, 24 में से 4 नीचे लिखती, 2 क्या देती, 1 को 2 कैरी देती, 1 के ऊपर 2 कैरी रखती, 4 1 ज़ा कितने 4, 4 1 ज़ा 4 के बाद क्या करना, हमें कैरी 2 को ऐड करना, 4 + 2 कितने 6, तो हम आंसर क्या आया 64 आया। 4 को भी 16 को मल्टीप्लाई करने से हमने आंसर क्या आया 64, 64 यहाँ लिखो 64 मीटर कर को लिखे। ये क्या है, पेरीमीटर है। यहाँ कुछ आंसर स्टॉप हुआ नहीं। अब भी क्या पूछे उन्होंने, द वॉल्स ऑफ द रूम शुड बी टाइड विथ कलर्ड बंटिंग्स 4 टाइम्स। कलर्ड बंटिंग्स वॉल के ऊपर 4 टाइम्स है ना, हमें है ना कलर करते हैं, कहते पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। 4 टाइम्स मतलब 4 बार, एक ही चिक दीवार के ऊपर कितने 4 बार करना कर को बोले तो पूरे दीवार को करे तक 4 दीवारों को भी करे तो कितनी लेंथ होना। अब देखो स्क्वायर रूम, ये दीवार को एक बार, अब एक बार, अब एक बार, अब एक बार, एक ही चिक दीवार को 4 बार, इधर भी कितने 4 बार, इधर भी 4 बार, ये दीवार को भी 4 बार क्या करना है, हमें कलर से पेंट करना सो। तो उन्होंने क्या बोल रही हैं, एक ही चिक दीवार को अगर 4 बार करने का है तो पूरे 4 दीवारों को भी मिला को कितने डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, हमें कलर्ड बंटिंग से को पूछ रहे सो। उससे हमें क्या करना, टोटल लेंथ ऑफ ए बंटिंग्स रिक्वायर्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना सो, टोटल लेंथ फाइंड आउट करना सो। उससे हमें क्या लिखते हैं, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, उन्होंने फाइंड आउट करने फाइनल क्वेश्चन क्या पूछे सुनो, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बंटिंग्स कर को पूछे। उससे कि हमें क्या लिखती हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करना सो, पेरीमीटर के साथ कितने टाइम्स दी वो मल्टीप्लाई करना, P इंटू कितने टाइम्स दी सोनो क्वेश्चन में 4 टाइम्स कर को बोले, 4 टाइम्स बोले तो P को कितने से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर क्वेश्चन में 5 टाइम्स दिए तो हमें क्या करना था, P इंटू 5 करते थे, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दी उन्होंने, P इंटू 4 कर को दी। P इंटू 4 का मतलब क्या, P से 4 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना। पेरीमीटर को क्या करना, 4 टाइम्स देखो ही, उससे 4 से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। P इंटू 4, P इंटू 4, P की वैल्यू कितनी है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 64 मीटर, हमने यहाँ आंसर आ गया। पेरीमीटर के नीचे हमें क्या लिखती है, 64 मीटर कर को लिखते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना, इनटू, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 है,
4 करके लिखते हैं। 64 को किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना। 64 को हमें क्या करते हैं, 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 4 ज़ा कहते हैं, 4 4 ज़ा 16। 16 में से 6 को क्या करना, हमें नीचे लिखना। 1 को क्या करना, बाजू के नंबर को क्या करना, कैरी देना। नेक्स्ट क्या है, 4 6 ज़ा कहते हैं 24। 24 को 1 कैरी मिला तो कहते हुए 25। 64 को 4 से हमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आया, 456 मीटर आया आंसर। 256 मीटर। मतलब क्या, उन्होंने खाली लेंथ दिए थे, लेंथ देखो क्या बोले उन्होंने, एक दीवार को अगर 4 बार कलर से पेंट करे तो 4 दीवारों को कितना होता कलर, कितना टोटल लेंथ होता, सो हमने रिक्वायर रहेगा को पूछे सो। तो उससे हमें क्या करें, पहले लेंथ दिए थे, लेंथ लिख लिए। उन्होंने क्वेश्चन में पेरीमीटर दें दे नहीं दें दे, हमारा काम क्या है, पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। उससे पेरीमीटर लिख ले को से शेप का रूम था, सो स्क्वायर शेप का रूम था, उससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डाल लिए 4 इंटू एल कर को इज इक्वल्स टू 4 के नीचे 4 इंटू के नीचे इंटू एल के नीचे क्या हमें लिखे, 16 मीटर का लिखे। बाद में क्या करें, 16 को 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई करने से हमने क्या आया आंसर है, पेरीमीटर की वैल्यू मालूम हुई। कितनी पेरीमीटर की वैल्यू, 16 मीटर वैल्यू उसकी। उसके बाद क्या बोले, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बंटिंग्स रिक्वायर करके बोले। टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, यहाँ मालूम था ना, पेरीमीटर फाइंड आउट करे थे ना, पी का है ना, ये पेरीमीटर यहाँ ट्रांसफ़र कर ले को इंटू 4 इंच कई को लिखे, हमें 4 कई लिखे बोले तो यहाँ क्वेश्चन में 4 टाइम्स कर को मैंशन करी, उससे हमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर 3 देते तो 3 से मल्टीप्लाई करना था। इज इक्वल्स टू पी इंटू 4 करके लिखे के बाद पी की वैल्यू कितनी हमने मालूम है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, सो 64। पी के नीचे 64 लिखे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल फिर नीचे वैसे लिखे, 4 के नीचे 4 लिखे। 64 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, 256 मीटर आया।